Hello everyone and welcome to Wings A Quran. My name is Yashodhara Singh Jumwal and welcome to my lecture series. Guys, today is 5th of June और आज है हमारा World Environment Day. Alright, so आज के इस एक छोटे से लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो किनके द्वारा जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है. सेलिब्रेट तो ऑब्वियस सब करते हैं, बट किसके द्वारा जो है, कौन सी कंट्रीज इसको होस्ट करती है और कौन कौन से जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यूएनईपी इज द वन जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जिन्होंने स्टार्ट किया था. यूएनईपी के बारे में बात करेंगे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में बात करेंगे, थीम्स के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो. All right. So first of all, the World Environment Day आपको याद रखना है. It is basically hosted by the United Nations Environment Program. UNEP जो बना है आपका 1972 में with the headquarters at Nairobi, Kenya. ठीक है, सो आप याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे. एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है where are the headquarters. तो याद रखिएगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज होस्टेड अंडर द UNEP हेडक्वार्टर्स एट नारोबी, कीनिया. और ये मार्क करता है, ये जो डे है, इट टॉक्स अबाउट रेजिंग अवेयरनेस एंड एक्शन टुवर्ड्स एनवायरनमेंट. मतलब इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, लोगों को इन्वायरमेंट जो कंसर्न्स है उसके बारे में अवेयर करने के लिए ये जो डे है सेलिब्रेट किया जाता है. और इसके साथ ईच एंड एवरीथिंग एसोसिएटेड विद एनवायरमेंट इट कम्स अंडर द UNEP. इसके अलावा यहाँ ये जो आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इट ऑल्सो इनकरेजेस पीपल टू लिव सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स. अब क्या है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द वर्ड सस्टेनेबल जो है ना वो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ गया है. सस्टेनेबल इसलिए क्योंकि अगर आपने पढ़ा है IPCC की रिपोर्ट के लिए, तो उसमें उन्होंने क्लियरली बोला है दैट द डिस्ट्रक्शन हैज बीन डन. डिस्ट्रक्शन हो चुका है. नाउ देयर इज नो वे कि हमने जो डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया है उसको हम अंडू कर सके. इट इज जस्ट कि हम अपने आप को क्या बोलते हैं उसको, एक तरीके से रिलायंट, सेल्फ रिलायंट बना सके और उस चीज में अपने आप को ढाल सके और आगे की लाइफ जो है वो चला सके. बिकॉज द डिस्ट्रक्शन हैज बीन डन. नाउ हम लोग डिस्ट्रक्शन को अंडू नहीं कर सकते, अपने आप को सेल्फ रिलायंट बना सकते और डिस्ट्रक्शन फर्दर ना हो उसको रोक सकते हैं. इसीलिए आपके COP26 में, विच वाज एट COP26 ऑफ UNFCCC, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने पुट फॉरवर्ड किया था दैट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसमें उन्होंने अप्रोच दिया था P3 मॉडल अप्रोच, दैट इज द pro planet people, that we people have to change our lifestyles. अगर आपने कभी नोट किया है तो आजकल आपको बहुत जगहों पे दिखेगा बाइसिकल्स जो है वो आपको रेंट पे मिलते हैं, 1 घंटे के लिए रेंट पे ले जाओ, सो ये सब क्या है, ये हमारी एक तरह से अप्रोच है टुवर्ड्स प्लैनेट. एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कि ऐसा एक लाइफस्टाइल जो सस्टेनेबल है आपके एनवायरनमेंट के साथ. नाउ इसके अलावा अगर हम बात करें हिस्ट्री के बारे में, तो 1972 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था हेल्ड एट यूनाइटेड नेशंस इन स्टॉकहोम, और वो पहला कॉन्फ्रेंस था जिसने इन्वायरमेंट एज अ मेन एजेंडा के बारे में बात किया था. सो 1972 में, और इसी के बाद ही 1972 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम भी बनता है. इसके अलावा इट रिकॉग्नाइजेस द राइट, इसके अलावा इट रिकॉग्नाइजेस द राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट एज द बेसिक राइट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग. एंड अब वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहना हर एक ह्यूमन बीइंग की एक बेसिक राइट है. तो ये अगर हम एक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो ये हमारा राइट है कि वो एनवायरनमेंट जो है वो हेल्दी हो. इसके अलावा हमारा जो पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था वो हमने 1973 में मनाया था, और उसका थीम क्या था, द थीम वॉज ओनली वन अर्थ. तो याद रखना, आपको पूछ सकते हैं कि फर्स्ट थीम कौन सा था, तो याद रखना इट इज 1973 में पहला वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया अंडर द थीम ऑफ ओनली वन
earth. Now India is one of those countries who have been extremely vocal about environment. मतलब इंडिया ने, देखो, इंडिया ने ही लाइफ प्रोजेक्ट, लाइफ जो है वो पुट फॉरवर्ड किया था, इंडिया ने ही पंच अमृत जो है वो पुट फॉरवर्ड किए थे. इंडिया इज वन ऑफ द नेशंस जिन्होंने सोलर पावर को के ऊपर इतना एम्फोसिस दिया है, रेन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर इतना एम्फोसिस किया है. इंडिया ने अपनी जो इंटरनेशनल नेशनली डिटरमिन्ड जो उनके गोल्स हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस है, उनके ऊपर इतना जो है स्ट्रेस दिया हुआ है. सो इसलिए इंडिया इज वन ऑफ दोस कंट्रीज जिनका बहुत ज्यादा जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है टुवर्ड्स द एनवायरमेंट. नाउ लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, बायोडाइवर्सिटी, इवन रिसोर्सेज आर जस्ट सम ऑफ द इफेक्ट्स जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है हम फेस कर रहे हैं. और ये क्लाइमेट चेंज कैसे हुआ है? इट इज बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल इग्नोरेंस. जब आप इन्वायरमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करें, आप बात करते हो रियो समिट के बारे में, अर्थ समिट के बारे में बात करते हो, आप सीबीडीज के बारे में बात करते हो, आप एसडीजीज के बारे में बात करते हो, आप कियोटो प्रोटोकॉल, किगाली अमेंडमेंट, इन सब चीजों के बारे में बात करते हो, तो ये सब क्या है? ये सब हम लोगों के एक्शंस है और हम लोगों के कंसर्न्स है टुवर्ड्स द एनवायरमेंट. नाउ अब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो होता है वो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है एवर सिंस 1973, क्योंकि तब पहला हुआ था. अब तब से लेके अब तक हर साल जो है होस्ट कंट्रीज बदलती रहती हैं. अगर हम बात करें 2023 की, तो इस बारी का कौन सी कंट्री, तो याद रखना कोट डी आइवरी, विच इज बेसिकली अ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री, वो और साथ में नीदरलैंड्स, इन दोनों की पार्टनरशिप है. And they both are the host countries for the World Environment Day. Fine. जैसे हमने बात किया था फर्स्ट आपका environment के लिए, फर्स्ट environment day के लिए हमने बात किया था, तो याद रखना इस बारे का जो 2023 का जो आपका थीम है, that is बीट प्लास्टिक पोल्यूशन. सो ये वाला जो आपका है कि हमने किस तरीके से प्लास्टिक पोल्यूशन को इरेडिकेट करना है, दैट इज व्हाट योर थीम फॉर 2023 टॉक्स अबाउट. इसी के साथ एक और चीज याद रखना, इसमें बीट प्लास्टिक पोल्यूशन कैसे होगा? They are going to talk about the solutions to the plastic pollution. For example, इंडिया ने जुलाई 2022 में आपका जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स है उन पे बैन लगाया है. हमारा प्लास्टिक वेस्ट अमेंडमेंट मैनेजमेंट अमेंडमेंट एक्ट जो है वो हमारा आया है. सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया ने बहुत कुछ किया है फॉर द इरेडिकेशन ऑफ प्लास्टिक. इसी के अलावा नॉट ओनली प्लास्टिक्स, मतलब प्लास्टिक्स में ही आपके माइक्रो प्लास्टिक्स, आपके माइक्रोबीड्स, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है, राइट? अगर हम बात करें माइक्रो प्लास्टिक्स की, तो माइक्रो प्लास्टिक्स जो है वो ह्यूमन ब्लड वेन्स में पाए गए हैं, न्यूबॉर्न बेबीज में पाए गए हैं, माउंट एवरेस्ट पे पाए गए हैं, आपके अंटार्कटिका, आर्टिक ओशंस में पाए गए हैं. सो इतनी दूर तक माइक्रोप्लास्टिक्स बीइंग एक्सट्रीमली स्मॉल, ये बहुत लंबा ट्रैवल करते हैं और आप बहुत केसेस में आपको वो दिखते भी नहीं है, राइट? बहुत केसेस मतलब दिखते भी नहीं है आपको, तो इसीलिए उनकी कितना कंसर्न है उसको समझने की थोड़ा सा टाइम लग गया. बट याद रखना प्लास्टिक इज वन ऑफ द एरियाज जो हमारा अभी सबसे बड़ा कंसर्न है रिगार्डिंग प्लास्टिक्स. अभी कुछ टाइम पहले की ही न्यूज है कि एक जगह है ट्रिनिडेड, विच इज अ ब्राजीलियन आइलैंड, वहां पे जो रॉक्स पाए गए हैं वो रॉक्स आपके प्लास्टिक के हैं. प्लास्टिक के रॉक्स कहने का मतलब ये है कि ऊपर से तो वो रॉक दिख रहा है, पर जब वो रॉक टूटता है तो अंदर से प्लास्टिक का है. तो आप सोचो. और सबसे जो हैरानगी वाली बात है इस जगह की वो ये है कि ये कंप्लीटली हैबिटेबल नहीं है, कि यहाँ पे किसी भी तरह का टूरिज्म नहीं है, यहाँ पे किसी भी तरीके का लोग नहीं यहाँ पे रहते, लेकिन फिर भी प्लास्टिक्स जो है वो इतनी दूर तक जो है वो ट्रैवल कर चुके हैं. इसलिए प्लास्टिक इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स एंड थ्रेट which the world is facing today. So I hope guys this lecture was useful to you, and I wish you all a very happy World Environment Day. Plant trees and save environment. Thank you.